हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 27 यानी आपके माइनर 2 का लास्ट लेक्चर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर पर बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग अपन आज के लेक्चर में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेज फर्स्ट, जिसका पेज नंबर है 116। तो स्टेज फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगी आपके पास स्टेज फर्स्ट। अब इसके जो क्वेश्चन मेरे को लगते हैं कि भाई ये बताने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि किसी कण का अधिकतम क्षैतिज परास कितना भी आर है तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी देगी, ठीक है ना। तो ये अपन कर सकते हैं आराम से। अधिकतम क्षैतिज परास आपको दे रखी कितनी, आर दे रखी है। तो अधिकतम क्षैतिज परास कब होती है, थीटा बराबर 45 पे। तो ये तो आपको आर दे रखे और अधिकतम ऊंचाई तो थीटा बराबर 45 पे इसकी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी 45। इसके अंदर पुट कर देना, इसके अंदर पुट कर देना और फिर उसके बाद में आर से आप रिप्लेस कर देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक कण को v वेग से इस प्रकार फेंका गया है कि क्षैतिज तल में इसका परास इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का 2 गुना है, तब परास कितनी हो जाएगी भाई, आर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोला जा रहा है कि क्षैतिज परास है वो अधिकतम ऊंचाई आर का एच का 2 गुना है। तो आर बराबर कितना होता है आपके पास 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 गुना हो जाएगा किसका एच का, तो u² साइन² थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। अब यहां से सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो से 2u² साइन थीटा से एक साइन थीटा गया और जी से अपन क्या करेंगे, जी को कैंसिल आउट कर देंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहां से आपके पास टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अभी 2, टेन थीटा बराबर 2 आ गया ना। और इसके बाद में टेन थीटा अगर 2 हो गया तो यहां से अपन साइन थीटा और कोस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा 2, तो लंब कितना देगा 2 और कर्ण कितना देगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना देगा 5, 2/√5 और ये हो जाएगा आपके पास 1/√5। और इसके बाद में आपको आर चाहिए, तो आर बराबर कितना होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो 2u² अपॉन जी इंटू साइन थीटा कितना देगा 2/√5, 1/√5। तो इसको अपन क्या बोल देंगे 2/5 ही बोल देंगे। ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही क्वेश्चन है भाई। क्या बोला जा रहा है, जो से उच्चतम बिंदु पर है। 3 और 4 ये दोनों एक साथ करवा रहा हूं मैं। पार्टिकल को इस प्रकार से आपने प्रक्षेपित किया है तो वेग में परिवर्तन कितना है, देखो यहां पे इसकी चाल कितनी है अभी u थीटा, तो ये कितना देगा आपके पास में u cos थीटा, ये कितना देगा आपके पास में u sin थीटा और यहाँ पे कितना देगा आपके पास में u cos थीटा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है अभी, जब ये उच्चतम बिंदु पर है तो इसके वेग में परिवर्तन कितना देगा, वेग में परिवर्तन। तो पहले तो वेग कितना था अभी u cos थीटा i कैफ और u sin थीटा j कैफ। यहाँ पे वेग कितना देगा u cos थीटा i कैफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्षैतिज दिशा में तो वेग परिवर्तित होता नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तित होता है। तो ये कितना देगा आपके पास में u sin थीटा आ जाएगा, कितना देगा u sin थीटा। और चौथे क्वेश्चन में क्या करें अभी, चाल में परिवर्तन। तो यहाँ पे चाल कितने देगी u cos थीटा और प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी आपके पास में u हो जाएगी, तो u cos थीटा माइनस u, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये बताने की जरूरत नहीं, 8, 9 सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों h1 h2 के लिए परास r है तो h1 h2 में क्या संबंध हो जाएगा अभी भाई, सीधी सी बात यह कि θ1 कितना भी थीटा और θ2 कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोनों एंगल्स के लिए जो क्षैतिज परास है वो तो आपको समान प्राप्त होती है, ठीक है ना। और अधिकतम ऊंचाई आपको h1 h2 प्राप्त होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, r बराबर 2u²
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। H1 बराबर कितना होता है आपके पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और H2 बराबर कितना होता है आपके पास है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं भी H1 H2 को गुणा कर देते हैं, तो H1 H2 तो क्या बन जाएगा आपके पास है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से आपके पास है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी r/2 लिख सकते हैं। 2 को अपन इसके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है से यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको अपन क्या बोल देंगे भी r/2 बोल देंगे ना, r/2 हो गया। तो ये तो आपके पास हो जाएगा r/2 और 2 आपके पास पहले से बेटा है, इसका अपन क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बाद में दोनों तरफ से रूट कर देंगे तो रूट ऑफ H1 H2 आ जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ H1 इंटू H2। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जा रहा है अभी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 अगर अपन इसकी बात करते हैं तो प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी है 4 मीटर और क्षैतिज परास कितनी भी 12 है, तो प्रक्षेपण वेग कितना हो जाएगा अभी ये अपन कर सकते हैं आराम से। देखो अधिकतम ऊंचाई आपको 4 दे रखी है तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं ui निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ui, और r बराबर कितना होता है 2 इंटू ux इंटू ui अपॉन जी। r आपको दे रखा है, ui आपने निकाल रखा है, यहां से ux निकाल दो और u बराबर क्या होता है ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर का रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर r बराबर 5t स्क्वायर दे रखा है, तो r का फॉर्मूला लिख दो, t का फॉर्मूला लिख दो, सोल्व कर देना, थीटा आ जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 14, 15, 16, 17 क्या करे ध्यान से। समांतरिमान की दो गेंदों को समान चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, एक को तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, दूसरी को 60 डिग्री कोण से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री। देखो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री दे रखे हैं, फिर अपन क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आंसर सही नहीं आता तो बोलते हैं सर मैंने तो किया था आंसर ही गलत आ रहा है। मेहनत तो करता हूं सर, मजा नहीं आता बात का। तो मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण दे रखा, तो क्षैतिज से कितना हो जाएगा भाई कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा आपको 30 लेके चलना है। उच्चतम बिंदु पर उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो जाएगा भी, एक का तो कितना हो जाएगा भी, एक के लिए तो h कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g और एक के लिए कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो H1 H2 निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो वही हो जाएगा जो H1 H2 का अनुपात हो जाएगा। अठारह, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसमें फर्स्ट स्टेज में कोई ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं है, तो स्टेज फर्स्ट है, इसके जो जो क्वेश्चंस मेरे को करवाने थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया बेटा, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड क्वेश्चंस आपने कर ही लिए होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टिड्डा ग्रास ऑफर अधिकतम 1.6 मीटर की दूरी तक कूद सकता है। अब अधिकतम 1.6 मीटर की दूरी तक कूदने के लिए इसको थीटा कितना रखना पड़ेगा 45, क्योंकि 45 डिग्री कोण के लिए क्षैतिज परास आपको अधिकतम प्राप्त होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि r बराबर कितना होता है आपके पास 2u, r बराबर होता है आपके पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास है जी। थीटा अगर 45 तो साइन 2 थीटा कितना देगा 1 हो देगा, तो ये कितना देगा आपके पास है 1.6। तो यू स्क्वायर बराबर कितना देगा 1.6 इंटू जी यानी 16। यहां से u बराबर कितना देगा आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना ux, बट टिड्डा इस प्रकार से यूं कूद रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, टिड्डा यूं कूद रहा है यूं। अब इसको क्षैतिज दिशा में इधर की तरफ तो कौन चलाता है ux ही चलाता ना, तो ux बराबर कितना देगा u cos थीटा, u कितना देगा 4 और cos 45 कितना था आपके पास 1/√2। तो इसको अपन बोलेंगे 2√2 आ जाएगा। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है, तो x बराबर कितना था आपके पास है ux इंटू टी
तो यूएक्स कितना देगा 2√2 इंटू टी कितना देगा 10 हो जाएगा। आंसर निकाल देना इससे आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश इसका प्रारंभिक वेग यानी यूएक्स आपको दे रखा है, और इसके बाद में वाई अक्ष के अनुदिश इस पर एक बल है 4 न्यूटन लग रहा है। तो वाई अक्ष के अनुदिश जो बल है उसको द्रव्यमान से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वाई अक्ष के अनुदिश त्वरण आ जाएगा, यानी ए वाई आ जाएगा। और 4 सेकंड पश्चात वस्तु के मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, दूसरे क्वेश्चन में x बराबर क्या होता है आपके पास है ux इंटू टी। तो ux कितना देगा आपके पास है 3 इंटू टी कितना देगा आपके पास है 4, 12 मीटर हो गया। ax बराबर कितना होता है आपके पास है ay बराबर कितना होता है f(y) बटे m। तो f(y) कितना देगा आपके पास है 4, m कितना देगा आपके पास है 2, तो ये आपके पास है 2 हो गया। y बराबर कितना होता है uy t, uy कितना है 0, तो 1/2, ay कितना देगा 2 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर कितना देगा 16, ये आपके पास है 16 मीटर हो गया। तो दूरी निकालनी r निकालनी, तो r बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो 20 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं भाई, 5वां क्वेश्चन, एक गेंद ए व बी क्रमशः यू तथा u/t वेगों से फेंकी जाती है। दोनों गेंद प्रक्षेपण तल में लौटने से पहले समान क्षैतिज दूरी तय करती है। यदि बी का क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपण कोण 15 डिग्री है तो एक का प्रक्षेपण कोण कितना देगा। दो वस्तुएं, एक तो आपके पास ए है, एक आपके पास है बी है। ए का वेग कितना देगा आपके पास है u, और बी का वेग कितना देगा आपके पास है u/2। बी का कोण कितना देगा आपके पास है 15 डिग्री, इसका कोण कितना देगा आपके पास है थीटा। दोनों की क्षैतिज परास आपको बराबर करनी है, तो क्या बन जाएगी आपके पास है, ध्यान से देखना, देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर, इसकी क्या देगा आपके पास है u स्क्वायर, तो u/2 का स्क्वायर कितना देगा u स्क्वायर बाई 4, इसके बाद में साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 15, 15 इंटू 2 कितना देगा 30, साइन 30 कितना देगा 1/2 जाएगा, तो 2 u स्क्वायर बटे 4 आ रहा था ना, तो वो भी आ गया यहाँ पे, और अपॉन क्या देगा आपके पास है जी हो जाएगा। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर को काट दो, g से आप g को काट दो, 4 इंटू 2 कितना देगा 8 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना देगा 1/8, तो यहां से 2 थीटा बराबर कितना देगा आपके पास साइन इनवर्स 1/8, तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 1/2 साइन इनवर्स 1/8। ये आंसर आ गया। अभी आ रहा है ऐसा कोई ऑप्शन, यस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। 6 कह रहा है कि दो पत्थर समांचाल से परंतु क्षैतिज से भिन्न भिन्न कोणों पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, उनके लिए परास समान है। यदि एक पत्थर का प्रक्षेपण कोण कितना भी π/3 यानी 60 डिग्री, तो दूसरे का कितना देगा 30 डिग्री। और पहले की महत्तम ऊंचाई कितनी h1, तो दूसरे की अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या करे। m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई की एक मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। x दूरी पर पहुंचती है। 2m द्रव्यमान की वस्तु को 2h ऊंचाई की मीनार चोटी से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो मीनार से पार से 2x दूरी पर पहुंचती है, तो दूसरी वस्तु का क्षैतिज वेग हो जाएगा। भाई अपन जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है अभी 7वां। r बराबर क्या होता है आपके पास है ux इंटू टी, तो u इंटू टी बराबर कितना होता है आपके पास है अंडर रूट का 2h बटा g। ऑब्वियसली दोनों केसेज में g तो सेम रहेगा, और प्रक्षेपण वेग अलग दे रखा है, ऊंचाई अलग दे रखी है, r भी अलग दे रखी है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है u इंटू रूट ऑफ h।
अब देखना ध्यान से देखो, तो अपन बात करते हैं कि जो दूसरे केस में आर डैश है वो कितना देगा आपके पास है 2 गुना, और इसके बाद में जो u है वो आपको निकालना है, इसको अपन यू डैश बोल देंगे, और जो ऊंचाई है वो भी कितने देगी आपके पास है 2 गुना देगी। कितने देगी 2 गुना। √2 का अगर इसके अपन में लेंगे तो 2/√2 कितना देगा √2 देगा, तो आंसर देगा आपके पास √2v हो देगा। कितना देगा √2v। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं भी क्या कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक गेंद को सीढ़ियों की शिखर से u वेग से लुढ़काया जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी h और चौड़ाई कितनी b है। तो nवीं सीढ़ी से टकराती है तो देखो ध्यान से, यहां से अपन टकरा गिराते हैं तो ये सीढ़ियां इस प्रकार से u बन रखी है, ये यहां पर जाकर के टकराती है। इसको क्षैतिज दिशा में आपने प्रारंभिक वेग दे दिया कितना है u, ये टकराती है। अब ध्यान से, ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी सीढ़ी, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी भी h, 2 की 2h और 3 की कितने देगी 3h, तो n की कितने देगी nh हो जाएगी। तो y तो कितना देगा आपके पास है nh, y तो कितना देगा आपके पास है nh हो जाएगा, और बराबर कितना देगा आपके पास है 1/2 GT², और x बराबर कितना देगा x बराबर a की चौड़ाई कितनी भी b, तो n की चौड़ाई कितनी देगी nb बराबर कितना देगा आपके पास है u × t। अब यहां से अपन t की वैल्यू निकाल देंगे, t की वैल्यू, तो यहां से t बराबर कितना देगा आपके पास nb/u, और इस t की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा भी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करते हैं, तो एक बार इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो बेटा। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने सोल्व हो चुके हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। देखिए ध्यान से, 400 मीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे लक्ष्य को भेदने के लिए राइफल से 400 मीटर पर सेकंड के नालमुखी वेग से गोली निकलती है, और लक्ष्य को भेदने के लिए लक्ष्य से कितना ऊपर निशाना लगाना चाहिए। देखो कुछ ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि गोली है, इसको अपन इधर की तरफ u वेलोसिटी से छोड़ते हैं, तो अपन निशाना तो कहां पे लगाते हैं, अभी यहां पे लगाते हैं, बट ये थोड़ा सा इस प्रकार से u नीचे की तरफ आ जाती है, तो जितना नीचे आ जाती है ना उतना ही ऊपर आपको निशाना लगाना पड़ेगा ताकि इसको ये बैलेंस कर दे। तो ये h बराबर कितना देगा, ये h बराबर 1/2 g कितना देगा 10 × t²। t की बात करते हैं तो x कितना देगा 400, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना देगी 400, और x अक्ष के अनुदिश चाल कितना देगी आपके पास में, तो 400, ये 1 सेकंड हो गया, तो 1 का स्क्वायर, ये 5 मीटर हो जाएगा भाई। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में 200 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। 400 मीटर पर सेकंड नालमुख वेग से गोले को कितने कोण पर दागना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है ऐसा क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन, तो ये तो एरोप्लेन जा रहा है इस प्रकार से इधर की तरफ, किससे 200 से, और ये आपके पास है गोला आपको दाग दें 400 से थीटा कोण पर, तो x कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है 400 cos थीटा, तो 400 cos थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा थीटा 60 आ जाएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अभी, 36 में गोली की टक्कर से बचने के लिए वायुयान को न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। तो इसका थीटा बराबर 60 लेकर के इसका h निकाल देना, मैक्सिमम हाइट निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रक्षेपक क्षैतिज से थीटा कोण पर
समतल भूमि से दागा जाता है, प्रक्षेपण बिंदु से देखा गया उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण फाई है। तो उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण कितना होता है बताओ? यह होता है आपके पास है टेन फाई बराबर कितना देगा आपके पास h अपॉन r बाई 2। तो आपके पास हो जाएगा 2h बाई r। तो h और r का फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 13वां भी बेसिक है, 14वां क्वेश्चन भी बेसिक है, 15वां क्वेश्चन क्या करे एक बार देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेपी की 40 की प्रारंभिक चाल की √3/2 गुना है। हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। 16, 17, 18 आसान सब, 19, 20। ये 20वां क्वेश्चन आपको करवा देता हूं भाई। वैसे तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर बताते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या के बारे में। एक कण को 37 से 60 डिग्री के कोण पर u बराबर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से भूमि से प्रक्षेपित किया जाता है। जब इसका वेग 37 से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो प्रक्षेप की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 60 डिग्री के कोण पर आपने इसको इस प्रकार से प्रक्षेपित किया है, ये x हो गया। और ये आपके पास y हो गया। यहां पर ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है 60, और u बराबर कितना देगा आपके पास है 20, ये 60 हो गया। जब यहां पर पहुंचता है तो इसका वेग कितना देगा v, ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है थीटा कितना देगा 30। तो 37 घटे क्या हो जाएगा आपके पास है v cos 30 √3v/2। यहाँ पे इसका कितना देगा आपके पास है 20, cos 60 कितना होता है 1/2, तो इसको अपन बोल देंगे 10। तो 37 घटक को बराबर कर दो 3v/2 √3v/2 बराबर 10। तो v बराबर कितना देगा आपके पास है 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ये तो v आ गया। इसके बाद ध्यान से देखना, तो यहां पर a बराबर कितना देगा, a बराबर ये g आ जाएगा, g किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। अब वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको एक का v के लंबवत घटक ज्ञात करना पड़ेगा भाई। तो इस v के लंबवत घटक आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण कितना देगा 30, ये 60, तो ये वाला कोण वापस कितना बन जाएगा आपके पास है 30 बन जाएगा। तो 30 बन जाएगा, तो 10 cos 30, तो 10 cos 30 कितना देगा आपके पास है 5√3 बन जाएगा। कितना देगा 5√3, यह देगा a लंबवत। अपन जानते हैं कि a लंबवत बराबर कितना होता है आपके पास में v²/r। तो r बराबर कितना देगा आपके पास में v²/a परपेंडिकुलर। तो v² कितना देगा, 20 का स्क्वायर कितना देगा 400/3, और a परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास है 5√3 हो जाएगा। कितना देगा 5√3। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा अभी आपके पास। इसके बाद में एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, परास कितनी भी आर और अधिकतम ऊंचाई कितनी भी एच मैक्स का मान समान है तो थीटा का मान कितना देगा। एच और आर को बराबर करना है, दोनों के फॉर्मूले पुट कर देना बस। इसके बाद में 22, 23, 24 आसान है सब, 25 भी आसान है। इसके बाद में 26 सीधा फॉर्मूला बेस्ड है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 27, 28, 29 क्या करे अभी, ए और बी के मध्य औसत चाल ज्ञात करनी है। तो ए और बी के मध्य, तो ए और बी के मध्य औसत चाल कितनी हो जाएगी आपके पास है u cos थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी u cos थीटा, क्योंकि ए से लेके बी तक का विस्थापन अगर आप निकाल दोगे तो विस्थापन कितना देगा बताओ r के बराबर, और समय कितना देगा बताओ t के बराबर। तो r को t से डिवाइड कर देना, u cos थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 30, 31, 32 सब आसान, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40। ये 40वां क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे कोणीय संवेग है, इसके बारे में अपन रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कोणीय संवेग शून्य कब होगा? अभी कहां से फेंका जाता है? पी से फेंका जाता है। देखो इस प्रकार से इसको पी से फेंका जाता है। ये पी से फेंका जाता है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? एच। ये आपके पास है क्यू हो गया। आपको इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग की बात कर रहा है, तो बच्चों इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग है वो जीरो करना है। तो इस बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग जीरो तभी होगा जब तात्क्षणिक वेग है इस बिंदु से होकर के गुजरता है। तो इस बिंदु से तो वेग केवल यहीं पे गुजरता है जब पार्टिकल फेंका जाता है। जब पार्टिकल को फेंकते हैं ना तब इसका वेग पी से पास होता है। जब यहां पर हो गया तो ये पी से पास नहीं हो रहा। जब यहां पर आ गया तो इस स्तर में इसका वेग इधर की तरफ हो गया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पी से पास नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास पी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपकी सेकेंड स्टेज है वो फिनिश हो गई है। इसके बाद थर्ड स्टेज के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में स्टेज थर्ड अपन डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो स्टेज सेकंड तक जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन देखते हैं स्टेज थर्ड। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये परवलयाकार पथ निर्मित करती हुई भूमि पर लौटती है। निम्न में से कौन सी राशि संपूर्ण गति के दौरान अचर रहती है? गेंद की गतिज ऊर्जा नहीं, गेंद की चाल नहीं, गेंद की वेकक वेकक क्षैतिज घटक, हाँ क्षैतिज घटक होता है वह अपरिवर्तित रहता है। एक प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ जाती है। प्रक्षेपण कोण को नियत रखते हुए उड्डयन काल में प्रतिशत वृद्धि आपको पता करनी है। ध्यान से देखना। देखो ऐसे कह रहा है कि एक प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ जाती है। प्रक्षेपण कोण को आपको नियत रखना है, ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई अपन बात करते हैं कि h बराबर कितना होता है आपके पास है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h। और उड्डयन काल t बराबर कितना होता है आपके पास? 2u साइन थीटा बटे g। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास? रूट ऑफ h। अब अधिकतम ऊंचाई 10% बढ़ जाती है तो h है ना वो क्या हो जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो यहां से आपके पास है t डैश बटे t बराबर h डैश बटे h। तो h डैश कितना देगा भाई? h डैश बराबर कितना देगा आपके पास? 10% बढ़ जाती है तो 1.1 h बटे h का रूट हो गया, तो ये आपके पास 1.1 का रूट हो गया। तो इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक हॉल की छत 40 मीटर ऊंची है। अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या हो? यहां से गेंद को 56 मीटर पर सेकंड की वेग से इस प्रकार फेंका जाएगी छत से न टकराए। हॉल की छत है वो कितनी भी 40 मीटर ऊंची है और अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या हो और गेंद को 56 मीटर पर सेकंड की वेग से इस प्रकार फेंका जाएगी छत से न टकराए। तो ध्यान से देखना। देखो छत से न टकराए तो u बराबर आपको h बराबर तो कितना दे रखा है? 40। u बराबर कितना दे रखा है? 56। तो आपको थीटा पता करना भी यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो h के फॉर्मूले में u की वैल्यू पुट कर दो, थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कर लेना, इससे हो जाएगा 5, 6 में भी कोई दिक्कत नहीं। 7वां क्वेश्चन करवाने वाला क्वेश्चन अभी 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो टफ ये भी नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेपी की चाल महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उसकी चाल से √2/5 गुणी है। तो देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से कोई प्रक्षेप है ऊपर की तरफ जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल कितनी होती है बताओ? u cos थीटा, ठीक है ना। और
अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई, ये आधी ऊंचाई होगी, तो ये आपके पास में कितना देगा अभी h/2। तो यहाँ पे वेग का ये वाला घटक तो कितना देगा आपके पास है u cos थीटा, और ये कितना देगा आपके पास है u sin थीटा। u cos थीटा ये आपके पास में देगा vy बोल देंगे इसको अपन, और ये आपके पास है जो वेग है वो कितना देगा बताओ v हो जाएगा। अब देवदान से क्या करें, अपन लगाते हैं भी vy की बात करते हैं, तो vy स्क्वायर बराबर कितना होता है uy स्क्वायर माइनस कितना होता है आपके पास 2gy, uy कितना होता है u sin थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, y कितना देगा आपके पास है h/2, तो h कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, और 2 × 2 कितना देगा 4g हो गया। इसके बाद 2g से 4g को काट देंगे 2 बार, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2, ये आपके पास हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2 हो गया। vy स्क्वायर हो गया, और अगर आपको vy निकालना है तो vy बराबर कितना होता है आपके पास है u sin थीटा बट्टे क्या देगा आपके पास √2 देगा। अब इस पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं अभी, ux का स्क्वायर प्लस भाई vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट हो देगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास में v बराबर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 का रूट हो गया। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यह बोला जा रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेपी की चाल यानी u cos थीटा अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर इसकी चाल की √2/5 गुनी है। तो √ का 2/5 गुना किसका बताओ, इस वाली चाल का। इस वाली चाल को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, √ का u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद में इसको अपन इधर की तरफ लेंगे तो कितना देगा 5/2, और दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा आपके पास 5 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कितना देगा आपके पास है 2 बराबर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या देगा आपके पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर की तरफ आ जाएगा तो कितना देगा 3/2, 3u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर क्या देगा आपके पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 2 से अपन 2 को काट देंगे, u स्क्वायर से अपन क्या कर देंगे u स्क्वायर को काट देंगे, तो यहां से आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना देगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना देगा 3, तो टेन थीटा बराबर कितना देगा √3, तो थीटा बराबर कितना देगा 60 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई में 5% की वृद्धि हुई है। प्रक्षेपण कोण को नियत रखा जाए तो क्षैतिज परास में प्रतिशत वृद्धि क्या देगी। प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई में 5% की वृद्धि हुई है और प्रक्षेपण कोण को नियत रखा जा रहा है, तो अपन जानते हैं कि h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है u स्क्वायर, और यहां से आपके पास है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास है √h। तो क्षैतिज परास ये रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्षैतिज परास r ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास h। तो क्षैतिज परास में भी कितनी वृद्धि हो जाएगी 5% की वृद्धि हो जाएगी। 9वां क्वेश्चन बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 10वां क्वेश्चन बताने लायक क्वेश्चन है। एक वस्तु एक चिकने तल पर बिंदु ए से v वेग के साथ
ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। थीटा बराबर कितना 45 और तल की चोटी से 40 मीटर व्यास के एक कुएं से जुड़ी है, ठीक है ना। यदि वस्तु कुएं को मात्र पार करने में सफल हो पाती है तो v का मान क्या होगा, अनतल की लंबाई है वो लगभग कितनी हो जाएगी आपके पास है 20√2 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, फिर टफ नहीं है, टफ नहीं बोल सकता ऐसे क्वेश्चन को मैं। ऐसे कहा जा रहा है कि भाई ये इस प्रकार से ये अनतल हो गया और इसके बाद में यहां पे ये वाला कोण कितना देगा 45, ये भी कितना देगा 45, लंबाई ये कितना देगी 20√2, तो ये भी कितना देगा आपके पास है 20 और ये भी कितना देगा आपके पास है 20 और इसका व्यास कितना देगा आपको 40। अब यहां से आप इसको किस वेग से फेंकते हैं, भी v वेग से फेंकते हैं। यहां पर इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है v डैश हो जाता है, कितना हो जाता है v डैश, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 45। तो ये इस प्रकार से गति करती हुई यहां पर आकर के टकराती है भाई। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं भाई तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, v स्क्वायर प्लस कितना था आपके पास है 2ay इंटू क्या होता है y होता है। तो v डैश स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास में v स्क्वायर और 2ay कितना देगा आपके पास में, तो माइनस का 10, तो y कितना देगा आपके पास में 20 हो देगा। तो यहां से आपके पास ये देगा v डैश स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस कितना देगा बताओ 400। एक तो ये रिलेशन आपके पास हो गया भी। एक देवदान से इसकी जो क्षैतिज परास है यहां से ये प्रक्षेप गति करता है, क्षैतिज परास है वो कितना देगी आपके पास है 40 हो जाएगी। तो r को मैं लिख दूंगा 40 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है u स्क्वायर यानी v डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45, तो 2 थीटा कितना देगा 90, साइन 90 कितना देगा 1 अपॉन कितना देगा आपके पास है g। तो यहां से आपके पास है v डैश स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास है 400 हो जाएगा। तो यहां से v डैश स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास है 400, माइनस का 400 इधर आकर के प्लस का 400, तो v स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास में 800। तो यहां से v बराबर कितना देगा 800 का रूट मतलब ये कितना देगा आपके पास है 20√2। तो आंसर आपके पास हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड देगा। क्वेश्चन नंबर 11वां भी चलो मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी सोल्व होंगे क्योंकि मैं आपको चैप्टर उसकी थ्योरी है वो आपको आराम से समझा चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवा चुका हूं और ये क्वेश्चंस आपने कर भी लिए। अब जो डाउटफुल क्वेश्चंस है जो आपके हो गए वो तो आपको देखना नहीं है, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उनको आप देख लो, उनमें आपको केवल हिंट चाहिए होता है बस। तो चलो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं कौन सा 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या करे, वायु घर्षण गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 10% के बराबर है, ऊर्ध्वाधर मंदन उत्पन्न करता है, तो महत्तम ऊंचाई में आई कमी कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से, गेंद को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है, इसका वेग ऊपर की तरफ है, तो वायु का मंदन भी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो कितना देगा आपके पास है 0.1 इंटू जी, और तो आपको यहां से अगर निकालना है जी नेट, तो जी नेट बराबर कितना देगा आपके पास 1.1 इंटू जी, और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है जी। तो यहां से एच डैश बराबर कितना देगा आपके पास एच बटे जी कितना देगा भी 1.1 गुणा, तो 1.1 इंटू क्या देगा आपके पास है जी, तो 1.1 हो गया। तो 1.1 कितना देगा बताओ 11/10, तो 10 एच बटे 11, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना देगा आपके पास में, तो 0. सॉल्व करते हैं 999, तो 1 0, तो कितना देगा आपके पास में, तो 0.9 0.9 एच, तो कितना देगा भी
ये 0.909, यानी इसको अपन 0.91 बोल सकते हैं लगभग, यानी 0.91 हो गया। यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो 91% होगी, तो कमी कितने की हो जाएगी? 9% की कमी आ जाएगी। कि आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं ध्यान से। ट्रेन के डिब्बे के पिछले सिरे पर बैठा एक व्यक्ति अगले सिरे की ओर एक गेंद फेंकता है। गेंद परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है। बाहर भूमि पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति भी गेंद को देखता है। बाहर खड़े प्रेक्षक व गेंद को फेंकने वाले के अनुसार गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई व आर की तुलना किस प्रकार होगी? तो बात सुनो भाई। देखो ऐसा है कि आदमी क्या करता है, ध्यान से देखना। देखो इस प्रकार से ऊपर की तरफ गेंद को फेंकता है, किस वेग से? यू वेग से। अब ट्रेन है वो किस वेग से गति कर रही है? वी वेग से गति कर रही है। तो अगर अपन बात करते हैं धरातल के सापेक्ष, तो धरातल के सापेक्ष इसका प्रारंभिक वेग यू वेक्टर बराबर कितना देगा आपके पास है? वी आई केप प्लस यू जे केप हो जाएगा। और ट्रेन के सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में क्या देगा भी? यू वेक्टर बराबर आपके पास में क्या देगा भी? यू जे केप ही हो जाएगा। तो चाहे धरातल की सापेक्ष बात करो चाहे ट्रेन की सापेक्ष बात करो, प्रारंभिक वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो तो यू ही रहता है। तो दोनों स्थितियों में आपको जो अधिकतम ऊंचाई एच है वो तो समान प्राप्त होती है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई केवल ऊर्ध्वाधर घटक पे डिपेंड करती है। पर क्षैतिज परास है वो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों पे डिपेंड करती है। तो दोनों स्थितियों में क्षैतिज घटक है वो क्या भी अलग अलग है, तो आर आपको भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सुनो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या करे? एक लड़का एक गेंद को वी नॉट बराबर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है ना। हवा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्षैतिज त्वरण बाईं ओर प्रदान करती है। गेंद को किस कोण पर प्रक्षेपित करें ताकि लौटकर वापस लड़के के हाथों में आ जाए? लड़का गेंद को यहां से फेंकता है इस प्रकार से थीटा कोण पर। वेग कितना देगा आपके पास है? 20। तो ये आपके पास में कितना देगा? 20 cos थीटा। और ये कितना देगा आपके पास है? 20 sin थीटा। अब नीचे की तरफ तो त्वरण वो कितना भी g बराबर 10, और ax बराबर कितना देगा? हवा इधर की तरफ दे रही है, तो ax बराबर कितना देगा आपके पास में? 4 हो जाएगा। वैसे ये क्या देगा आपके पास? माइनस का 10, ये कितना देगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका उड्डयन काल कितना हो जाएगा? उड्डयन काल, तो उड्डयन काल अपन निकाल लेते हैं। तो t बराबर कितना देगा बताओ भाई? धरातल से वापस धरातल पर कितने समय में आ जाएगी? तो t बराबर कितना होता है? 2 u sin थीटा। तो u sin थीटा कितना देगा आपके पास में बताओ? उड्डयन काल अपने को निकालना है। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो भी, यहां पे जितने समय में गेंद है वो ऊपर की तरफ जाकर के वापस धरातल पे आती है, उतनी देर में गेंद इधर की तरफ जाकर के वापस इधर की तरफ भी आ जाती है। यानी जब t बराबर कितना होता है? कैपिटल T, तो x भी कितना हो जाएगा? 0, और y भी कितना हो जाएगा? 0। यानी x और y दोनों पर विस्थापन उसका मान कितना देगा आपके पास है? 0 देगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं x की बात करते हैं। तो x बराबर कितना देगा? 0 बराबर कितना देगा? ux 20 cos थीटा इंटू क्या देगा आपके पास में? t माइनस कितना देगा आपके पास? 1/2। ax कितना देगा आपके पास है? 4
इंटू टी स्क्वायर, माइनस का हटा दो, इधर ला करके प्लस का बना दो, बराबर आ जाएगा बीच में। इसी प्रकार से y को भी अपन 0 कर देंगे, बराबर यू बाई टी कितना देगा 20 साइन थीटा इंटू टी, माइनस कितना देगा आपके पास है 1/2, जी कितना देगा 10 इंटू कितना देगा आपके पास है टी स्क्वायर, ये भी माइनस का इधर ला करके प्लस का कर दो भी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो क्या देगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 20 साइन थीटा से 20 कॉस थीटा, टी से टी कट जाएगा, तो ये क्या देगा आपके पास है टेन थीटा बराबर 2 से 2 टी से टी 10/4, तो कितना देगा आपके पास है 5/2, तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है टेन इनवर्स 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही जा रहा है अभी। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, समांतरिमान की दो प्रक्षेपण की न्यूनतम गतिज ऊर्जाओं में 4:1। आपको पता है कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा कहां पर होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, यूएक्स के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू यूएक्स का स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा यूएक्स की स्क्वायर के समानुपाती होती है। मैं जो बोल रहा हूं वो लिख भी देता हूं यहाँ पे 14वां क्वेश्चन में। भाई जो के मिनिमम होता है ना वो होता है आपके पास 1/2 m इंटू यूएक्स का स्क्वायर, यानी के मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास यूएक्स। तो के मिनिमम का रेशियो कितना देगा 4:1, तो यूएक्स 1 यूएक्स 2 बराबर कितना देगा आपके पास है 2:1, और इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात कितना देगा आपके पास में, तो 4:1। ध्यान से देखना, देखो अधिकतम ऊंचाई अपन जानते हैं बराबर कितना था यूवाई स्क्वायर अपन क्या था आपके पास है 2g, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है यूवाई स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा h1 अपॉन h2, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपन ui अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है ui2 सॉरी ux स्क्वायर। तो के मिनिमम मतलब इनका रेशियो कितना देगा 4:1, तो 2:1 आ गया। तो ये आपके पास हो जाएगा ui1 अपॉन कितना देगा ui2 बराबर, ये भी आपके पास में 2:1 आ जाएगा। तो उनकी परासों का अनुपात आपको याद करना है, परासों का अनुपात अपन जानते हैं r बराबर कितना होता है 2 इंटू यूएक्स इंटू यूवाई अपॉन जी होता है, तो r यूएक्स यूवाई के गुणनफल की समानुपाती होती है, तो यूएक्स यूवाई का गुणनफल कर दोगे तो कितना देगा 4:1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4:1। 15 क्वेश्चन करवा रखा है। 16वां क्वेश्चन अपने को करना है। 16वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो देखते हैं अपन, थीटा वी फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु औसत वेग, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में औसत वेग आपको चाहिए। तो यहां पे ये तो कितना देगा आपके पास r/2, ये कितना देगा आपके पास h, तो विस्थापन कितना देगा आपके पास r, तो r बराबर कितना देगा r/2 का स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास h स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो r की वैल्यू पुट कर दो और h की वैल्यू पुट कर दो, और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना लगता है, t/2 लगता है। कितना लगता है t/2, यानी ये बन जाएगा आपके पास है u sin थीटा बटे g हो जाएगा। तो इसमें r और h की वैल्यू पुट कर देना, सोल्व कर देना, और इसके इस टाइम से डिवाइड कर देना, औसत वेग आ जाएगा। ये 16वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो एक बार ये इतने क्वेश्चन देख लो, बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, देखो डायग्राम आपको दिख रहा है कि दो कण ए तथा बी चित्र में दर्शानुसार रखे हुए हैं। मीनार के शीर्ष पर स्थित कण ए यू वेग के साथ क्षैतिज तक प्रक्षेपित किया जाता है तथा इसके साथ ही कण बी सतह के अनुदिश मीनार की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण परस्पर मिलते हैं तो कण बी की प्रक्षेपण चाल है घर्षण गौण, घर्षण को आपको नगण्य मान के चलना है अभी, तो आपको बी की प्रक्षेपण चाल माननी है, पूछ रखी है अभी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। मीनार होगी, मीनार के शीर्ष से यहां से पार्टिकल ए है,
कि आपके पास में पार्टिकल बी है, इसको आपने यू वेग से फेंका है, इसको आपने किससे फेंका है, यू डैश से फेंका है। थोड़ी देर बाद में ये भी इस प्रकार से यहाँ पे पहुंच जाता है और ये भी यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा तय की दूरी कितनी देगी आपके पास x, और ये वाली डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल देंगे, r बोल देंगे। और आपके पास में जो r प्लस x है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ये d दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस r को अपन क्या लिख सकते हैं, r को ये आपके पास है u इंटू क्या देगा आपके पास है रूट ऑफ 2h/g, रूट ऑफ 2h/g और प्लस x है, इस x को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, u डैश इंटू टी, और t को अपन क्या लिख सकते हैं, t को यहां से यहां तक गिरने का समय रूट ऑफ 2h/g, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में d हो जाएगा। यहां से सोल्व करके अपन u डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है भाई और कुछ नहीं है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि खुले मैदान में खड़े हुए एक व्यक्ति को उत्तर दिशा से आते हुए एक जेट एरोप्लेन की आवाज धरती से 60 डिग्री कोण की दिशा से आती हुई सुनाई देती है, लेकिन जब उसे यह हवाई जहाज अपने ऊपर ठीक दिखाई देता है। क्वेश्चन देवदान से 17, ये 18वां क्वेश्चन हो गया ना। तो ये कोई एरोप्लेन है जो कि इसको अपने ऊपर दिखाई देता है, ये एरोप्लेन, ये एरोप्लेन हो गया, इधर की तरफ जा रहा है इस प्रकार से। अब एरोप्लेन है वो तो इसके ऊपर है बिल्कुल एकदम, और 60 डिग्री के कोण से आती हुई सुनाई देती है, मतलब यहां से इसको आवाज है ना धरती से 60 डिग्री के कोण पर आती हुई सुनाई देती है इसको। तो यहां से ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री। आवाज तो आपको यहां से आती हुई प्रतीत होती है, और एरोप्लेन है वो यहां पर पहुंच चुका है। तो क्या कह रहे हैं देवदान से, यहाँ पे ध्वनि की चाल कितनी देर की आपको v दे रखी, तो हवाई जहाज की चाल आपको पूछ रखी है। हवाई जहाज की चाल कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। जब ये एरोप्लेन यहाँ पर था तब इसने ध्वनि उत्पन्न की, और ये ध्वनि है ना इस प्रकार से इधर की तरफ है, v चाल से चलती हुई इस व्यक्ति के पास में पहुंचती है। तो और एरोप्लेन है ना वो u चाल से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं देवदान से, ये एंगल हो गया, ये आपके पास में क्या देगा आधार, ये क्या देगा लंब, और ये आपके पास में कर्ण हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, दूरी क्या हो जाएगी आपके पास में आधार। क्या अपन एक काम करते हैं देवदान से, चलो दूरी क्या हो जाएगी आपके पास आधार बराबर चाल गुणा समय, चाल कितना देगी u इंटू टाइम कितना देगा आपके पास t मान लो, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसको अपन क्या बोल देंगे कर्ण, बराबर क्या देगा आपके पास में v इंटू क्या देगा आपके पास में t। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो यहां से आपके पास में u बटा v बराबर क्या देगा आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण कितना होता है cos थीटा, cos 60 कितना होता है तो 1/2। तो यहां से u बराबर कितना देगा आपके पास में v बटा 2, u बराबर v बटा 2, तो आंसर v/2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो कणों के एक ऊंचे टावर से 37 तल में एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः u तथा 2u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, कितने समय पश्चात कणों की वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी। ये एक टावर है, इस टावर से पहला ए है, इसको आपने यू से फेंका इधर की तरफ, दूसरा बी है, इसको आपने इस प्रकार से 2u से फेंका है, ये इस प्रकार से इस पथ पर चलता है, और ये इस प्रकार से इस पथ पर चलता है। ये दोनों का पथ दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ी देर बाद में ये यहां पर पहुंच जाएगा, इसका वेग हो जाएगा va, और थोड़ी देर बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा, इसका वेग हो जाएगा इस प्रकार से यूं vb। अब दोनों से इसकी वक्रता त्रिज्या ये, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आपके पास इस प्रकार से ये, और इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी ये। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना भी 90 डिग्री है। दोनों की वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के
लंबवत हो जाती है। तो अब अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे अगर दोनों की वक्रता थी एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी तो दोनों का जो वेग है वो भी एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि वी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या देगा आपके पास में वी बी वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी ए और वी बी का जो डॉट है वो कितना करना है आपको, 0 करना है। इसको अपन मानते हैं पॉजिटिव एक्स, इसको मानते हैं अपन पॉजिटिव वाई। तो यहां से आपके पास जो वी ए है इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, यू आई केफ माइनस क्या देगा आपके पास है जी टी जे केफ हो गया। और इसी प्रकार से जो वी बी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 2u आई केफ माइनस क्या देगा आपके पास है जी टी जे केफ हो जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आपको 0 के बराबर कर देना है अभी, ठीक है ना। यहाँ से आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है अभी, तो 20वां क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा आराम से। तो ये स्टेज 3 होगी। इसके बाद में स्टेज 5 है। तो स्टेज 5 के अंदर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, तीसरा क्वेश्चन प्रक्षेपण का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेग कितना भी ये है तो अंतिम बिंदु बी पर वेग कितना देगा। भाई ये तो बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से यूं जा रहा है। यहाँ पे इसका x कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है 2 और y कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है 3। तो x कंपोनेंट है वो तो 2 का 2 रहेगा और y कंपोनेंट कितना देगा आपके पास है माइनस का 3 बन जाएगा। y कंपोनेंट उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनमें भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कोई दिक्कत नहीं है, ये करवा रखा है मैंने आपको, याद करो। ये देखा ना आपके पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। 7वां कोणीय संवेग का क्वेश्चन है। 8वां अधिकतम क्षेत्रफल। आप तो एक काम कर लो, अभी फंवारा है वो क्या कर रहा है अभी, चारों तरफ पानी छेड़ रहा है 45 डिग्री के एंगल पे। तो इस स्थिति में पानी की जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी बताओ, आर बराबर, पानी की रेंज कितनी हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी आपके पास में यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। और एरिया कितना होता है, ए बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर देना, एरिया आ जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आराम से हो जाएंगे भाई। जो जो टफ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी मैंने तो आपको थ्योरी के दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। तो बच्चों ये आपका मॉड्यूल है वो डिस्कस होता है और इसी के साथ में आपका लेक्चर है वो भी फिनिश होता है। लेक्चर नंबर 27 यानी आपकी माइनर सेकंड का सिलेबस है वो भी फिनिश होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट डे आपका माइनर टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे। और वही तरीका आपको याद करना है भी, आपको थ्योरी का प्रॉपर रिवीजन करके जाना है और क्वेश्चंस हैं उनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है। पेपर के तुरंत बाद में आपको जो आंसर की और सॉल्यूशन मिलता है उनसे आपको आंसर की मैच करनी है। आपका स्कोर है वो आपको पता करना है, कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके गलत हुए। एक बार सॉल्यूशन को देखे बिना उन क्वेश्चंस को घर जा करके, मतलब पेपर के जस्ट बाद में आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को एक बार आप करके देखें, ठीक है ना। और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे हो जाएंगे। अब मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे उनके, बट फिर भी उनसे आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो मेरे को आ रहे थे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही आपको कुछ नई बात है वो सिखाने वाले हैं। और फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस पे आप अच्छी एकदम प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, उनका सॉल्यूशन देखें प्रॉपर। नेक्स्ट डे आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसका सॉल्यूशन देखें और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन के बाद में आपको उस टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन और करके उस कंसेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि फ्यूचर में उस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अपना फिनिश होता है और मॉड्यूल वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस करवा दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के अंदर डाउट्स है वो भेज सकते हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों।